Assalamu alaikum my dear students. I hope you are all good. So dear students, कल का जो लेक्चर रहा था उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा था, उसके रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड दिखाया कि फार्मूला क्या है। अगर आपको याद नहीं होगा फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। जो कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है दैट इज़ प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल पावर n-1। लेकिन ये फार्मूला लंबी चौड़ी है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। जो याद रखना चाहता है गुड। अब देखो यहाँ पे आज हम यहाँ पे एक ट्रिक देखेंगे जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये टेबल बड़ा है, ये याद नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस अगर आप ये टेबल इसको याद करने की कोशिश करोगे या किसी को अगर ये याद नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको अभी दूसरी ट्रिक भी दिखाऊंगी। अब जिसको याद रहेगा तो मुझे लाना था यहाँ पे, मैंने आपको ये दिखाया क्योंकि जिसको अब याद रहेगा वो कर सकता है, जिसको नहीं रहेगा कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको अभी दूसरी ट्रिक भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो ये टेबल है ये लंबा है, तो उसके बाद जो फार्मूला है हमारे पास, जो नेक्स्ट ट्रिक है वो भी देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम इस टेबल को देखेंगे। जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। पहले टेबल को देखेंगे। यहाँ पे टेबल में मैंने क्या लिखा है, रेट क्वेश्चंस में होती हैं 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, रेट तो ऐसी ही होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। आप देखो यहाँ पे इस कॉलम में मैंने रेट्स लिए हैं और यहाँ से मैंने लिए हैं ईयर्स, टाइम। यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स जो भी क्वेश्चंस आते हैं इतना ही होता है। अगर आप 6 ईयर्स, 7 ईयर्स होते हैं तो उसके लिए दूसरी फार्मूला है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में रेट 2% होगा और टाइम 1 ईयर, आपको रेट के बदले लेना है 2। ट्रिक याद रखो, अगर अब रेट होगा 2%, टाइम होगा 2 ईयर्स, आपको ये वैल्यू लेना है। किस में लेना है वैल्यू, मैं आपको वो आगे बताऊंगी। अगर अब रेट होगा 2%, टाइम होगा 3, आपको ये वैल्यू लेना है। ऐसे ही जब रेट 2% होगा, टाइम होगा 4 ईयर्स, ये रेट लेनी है, यहाँ पे ये वैल्यू लेना है। ऐसे ही ये टेबल यहाँ पे है, अगर रेट क्वेश्चन में 5% होगा, टाइम होगा 3 ईयर्स, क्या वैल्यू लोगे आप, दिस 15.76। ऐसे ही जो टेबल यहाँ पे हैं ये इजी हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो बहुत इजी है। 10 यहाँ से 12 होता है क्योंकि 11 यहाँ पे नहीं है, 11% तो नहीं है। 12, 13, 14 नहीं है, 15, 20 यहाँ तो सेम है, पहला कॉलम तो सेम है। सेकंड कॉलम क्या होता है, इस 2 को डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट। 3 को डबल, 4 को डबल, 5 डबल, 6 को डबल कीजिएगा, 7 को 2 टाइम्स कीजिएगा, 8 को भी, ऐसे ही सबको, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज होते हैं, वो आपको याद रखना है। उसके बाद इसको फिर से 2 ऐड हो जाते हैं, 4 + 2 = 6, 6 प्लस यहाँ पे 3 क्योंकि यहाँ पे 3% है। तो कुछ करो, इस टेबल को याद करने की कोशिश करो। अगर अब टेबल किसी को याद नहीं होगा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट ट्रिक, सक्सेसिव और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। जो ट्रिक का नाम है दैट इज सक्सेसिव, और इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। ये क्या है, फार्मूला आपको एक याद रखनी है, a + b + ab/100। इजी है। अब यहाँ पे a और b क्या है, a इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। जो a है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का है, b जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल का होगा। देन उस टाइम जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो किसकी, जब आप ये फार्मूला यहाँ पे ये वैल्यू आएगा ये सॉल्व करके, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, सक्सेसिव परसेंटेज। जो आपको यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा प्रिंसिपल। डन, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी अभी, उससे आपको बहुत
वहाँ पे आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, आपको कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। अब देखो फिर से मैं बोलूँगी, ये फार्मूला याद रखो, a + b + ab / 100। फिर क्या करना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा उसको डिवाइड 100 करना है परसेंटेज और मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1 लाख फॉर 12 मंथ्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें प्रिंसिपल जो है वो है ₹1 लाख फॉर 12 मंथ्स दैट इज 1 ईयर एट रेट पर एनम। रेट यहाँ पे क्या है 8%। बट क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही आंसर की तरफ नहीं जाना। यहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये जो हाफ ईयरली यहाँ पे हैं, कल ही मैंने बताया जब हाफ ईयरली क्वेश्चन में होगा आपको रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 2, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। अब डियर स्टूडेंट्स पहले हम मेथड करेंगे जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, उसके बाद जो मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई उससे भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं, प्रिंसिपल यहाँ पे 1 लाख है, टाइम है 12 मंथ्स, लेकिन वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इट मीन जो 12 मंथ्स हैं वो होता है 1 ईयर, बट हमें इस 1 को क्या मल्टीप्लाई करना है 2। क्यों? बिकॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई 2 से करूँगी वो आएगा 2 हाफ ईयर्स। सो इट मीन्स टी यहाँ पे क्या है 2। रेट क्या है यहाँ पे 8%, ये भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। सो डिवाइड 2 करना पड़ेगा, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, तो आएगा 4% पर हाफ ईयरली। क्योंकि क्वेश्चन है हाफ ईयरली के हिसाब से, हमें भी हाफ ईयरली के हिसाब से ही चलना है। अब आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट की या अगर आप सीधे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो ऊपर फार्मूला है, ये देखिएगा, पहले हम यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल पावर n। प्रिंसिपल है 1 लाख, 1 प्लस रेट है ऊपर 4 डिवाइड बाई 100। टाइम क्या निकला 2, बिकॉज 1 ईयर था, 1 हाफ ईयर था, हमने मल्टीप्लाई 2 किया, दैट इज 2 हाफ ईयर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 1 लाख इंटू ये, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 + 4 दैट इज 104 डिवाइड बाई 100। ये 0 और ये 2 बार हैं तो 2 बार लिखना है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 4 zeros कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व जब करोगे आप वो आएगा 10 × 104 × 104। अमाउंट क्या आएगा 108,160। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज 108,160 को माइनस करना है प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 1 लाख, अमाउंट क्या आया 1,08,160। माइनस करो, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मिलेगा 8,160। ये है ट्रेडिशनल मेथड। आई होप आपको समझ आया। अब टेबल देखो, सेकंड मेथड। टेबल क्या है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, प्रिंसिपल को आपको मल्टीप्लाई करना है। जो रेट है, रेट को टेबल में देखो क्या है और टाइम क्या है, डिवाइड बाई करना है 100, इतना ही है। प्रिंसिपल क्या है 1 लाख। अब रेट क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेट है 4, टाइम है, ये देखो रेट है यहाँ पे 4%, टाइम है 2 years। तो टेबल में जाओ, 4 रेट देखो 4% यहाँ पे है, ये है 4% और टाइम है 2। तो यहाँ से आ जाओ और यहाँ से, यहाँ पे क्या वैल्यू है 8.16। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड 100 से करना है। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल को हमें मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यू जो टेबल में है, जहाँ पे रेट और टाइम है, डिवाइड करना है 100। ये 2 0 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो आएगा 8,160। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कितना इजी है, लेकिन टेबल तो डिफिकल्ट है, मैं मानती हूँ।
अब अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो सक्सेसिव परसेंटेज मेथड से करेंगे। बहुत ये अच्छी ट्रिक है और हर किसी क्वेश्चन पे यहाँ पे फॉलो होता है। अब देखो थर्ड मेथड है सक्सेसिव परसेंटेज। वो क्या है? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए आपको लेना होगा रेट ऑफ फर्स्ट ईयर और बी लेना है रेट ऑफ सेकेंड ईयर। यहाँ पे 2.5 ईयर्स है। पहले ईयर के लिए भी 4% है, सेकेंड ईयर के लिए भी 4% है। सो रेट ए यहाँ पे 4 है, बी भी 4 है। अब यहाँ पे फार्मूला में दो, a इज़ 4, b इज़ 4 प्लस a इज़ 4, b इज़ 4 डिवाइड बाई 100। 4 प्लस 4 इज़ 8, 4 4 आर 16 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करो, 16 को डिवाइड 100 करो, वो आएगा 0.16, प्लस करो 8, वो आएगा 8.16। वहाँ ही क्वेश्चन नहीं रखना है। उसके बाद क्या करना होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट अब निकालना है। वो आएगा ये जो यहाँ पे आपको निकला है सक्सेसिव परसेंटेज, उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज प्रिंसिपल से, लेकिन यहाँ पे परसेंट लेना है इसका। इट मीन्स 8.16 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वो आएगा 8160 आंसर। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये तीनों मेथड समझ आए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे बताएगा और मुझे ज़रूर बताना आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताना। अब देखो ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,10,000 in 2 years at 4% per annum, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे भी हाफ ईयरली है लेकिन प्रिंसिपल है 10,000 इन 2 years है यहाँ पे और रेट है 4%। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड करेंगे, उसके बाद टेबल, उसके बाद सक्सेसिव परसेंटेज। प्रिंसिपल यहाँ पे है 10,000, रेट है 4%, बट ये क्या है? हाफ ईयरली। तो हमें डिवाइड क्या करना है? 2। सो 4 को डिवाइड 2 कीजिएगा, दैट इज 2% हाफ ईयरली। तो रेट यहाँ पे 2 है। अब टाइम है ऊपर 2, लेकिन हमें हाफ ईयरली है, सो हमें मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई 2 करो, दैट इज 4 हाफ ईयर्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n। यहाँ पे प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट है 2 डिवाइड बाई 100 करना है, एंड यहाँ पे टाइम है वो है 4। तो सॉल्व कीजिएगा। अमाउंट इज इक्वल टू दिस 10,000, इसको यहाँ पे 2 1 आर 2 250 आर 100, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 50 प्लस 1 इज 51 डिवाइड बाई 50, ये 4 बार है तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ पे भी 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा? 51 4 बार मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स, वो आएगा दिस वैल्यू। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 625। इसको यहाँ पे डिवाइड करो, आपको अमाउंट मिलेगा दिस। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये वैल्यू निकला, इसको माइनस करना है 10,000 जो प्रिंसिपल है। जब आप माइनस करोगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 824.32। तो ये है पहला मेथड। अब सेकंड मेथड देखते हैं। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना है, जो रेट है और जो टाइम है वो टेबल में देखिएगा। देखो यहाँ पे रेट है 2, टाइम है 4। टेबल में जाओ जहाँ पे रेट 2% है और टाइम 4 years है। देखो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हियर रेट 2% एंड दिस इज हियर टाइम 4 years। तो यहाँ पे जाइएगा और यहाँ से आएगा, तो वैल्यू क्या है? 8.24। ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल को और डिवाइड करना है 100। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 8.24। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वो आएगा 824। देखो कितना इजी है। अब है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज, दैट इज a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है डियर स्टूडेंट्स? 4 years। तो हमें पहले यहाँ पे a है, a क्या है? रेट ऑफ फर्स्ट ईयर
बी क्या है, रेट ऑफ सेकेंड ईयर, बट यहाँ पे 4 ईयर्स के लिए निकालना है तो हम पहले 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे, फिर थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे एंड एट लास्ट फोर्थ ईयर के लिए निकालेंगे। तो पहले क्या होता है, पहले हम एक साथ 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए हियर इज पहले ईयर के लिए क्या है, रेट इज 2% पहले ईयर के लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी 2% है। तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू लेंगे 2, बी का वैल्यू लेंगे 2, ये सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा 4.04। लेकिन ये पहले 2 ईयर्स के लिए है, अब हमें थर्ड ईयर के लिए निकालना है। डियर स्टूडेंट, जो थर्ड ईयर के लिए अब ए का वैल्यू आएगा वो आपको याद रखना है, वो ये वैल्यू लेना है जो आपको यहाँ पे निकला, बस यही आपको याद रखना है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी है। तो यहाँ पे जो 4.04 है इसको अब आपको ए मानना है थर्ड ईयर के लिए और बी को आपको वही 2 मानना है। बी सेम रहेगा लेकिन ए चेंज होता है। अब सक्सेसिव परसेंटेज फिर से निकालो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा 6.12। अब आपको थर्ड ईयर के फोर्थ ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए था पहला आपने 2 ईयर्स के लिए इकट्ठे निकाला, फिर थर्ड ईयर के लिए अब निकालना आपको फोर्थ ईयर के लिए, बिकॉज यहाँ पे टाइम है 4.5 ईयर्स। तो ए आप क्या लेना है 6.12 जो यहाँ पे निकला और बी सेम लेना है 2। तो सक्सेसिव परसेंटेज क्या आएगा, 6.12 ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू 2 है, प्लस ए का वैल्यू 6.12 है, बी का वैल्यू 2 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व ऐड कीजिएगा, 6.12 प्लस 2 इज 8.12, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आएगा 12.24 डिवाइड बाई 100। तो ये सॉल्व जब करोगे वो आएगा 8.24। अब यहाँ पे आपको सक्सेसिव परसेंटेज मिला 8.24। इसको आपको अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसको डिवाइड 100 करना है, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल करना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है सक्सेसिव परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 8.24 को आपको क्या करना है, डिवाइड 100 और मल्टीप्लाई 10,000। यहाँ पे 2 0 कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो आएगा 824.32 जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ से भी आपको ये वैल्यू निकला, यहाँ से भी आपको सेम वैल्यू निकला 824। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ यहाँ पे देखिएगा 8.24 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 824। यहाँ पे गलत हुआ है, 32 नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ये आप इरेज करना। तो 824 यहाँ से भी आया, 824 यहाँ से भी आया, यहाँ से आया आपको 824.32। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, ये मैटर नहीं करता है, ये है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 824। 32 यहाँ पे 0.32 मैटर नहीं करता है, तो ये अप्रोक्सीमेट 824 है ये वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया। कोई भी कंफ्यूजन होगा आपको, आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होंगे और उसमें जो ट्रिक लगेगी वो है बिल्कुल आसान। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, जो मेरी यूट्यूब चैनल है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे वीडियोस देती हूँ। तो अब जो मेरी यूट्यूब चैनल है मैथ लवर्स बाय इशरत रशीद, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे भी जो वीडियोस हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो बिल्कुल बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं। अगर आपको यहाँ पे कई जगह पे कंफ्यूजन होता है कैलकुलेशन में, तो वहाँ पे अगर आप वीडियोस देखोगे वो बहुत इजी है। तो उस चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दूसरे जो फ्रेंड्स हैं आपके उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सकती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।